मेरी बेटी 10 साल की है, कल को ये बड़ी होगी, अपने घर जाएगी, तो अगर अपनी माँ के साथ होगी तो इसकी माँ का करैक्टर मेरी बेटी के साथ उछाला जाएगा। किस शहर में? वो शरकपुर के इलाके में गांव है फतू वाला, वहाँ से आगे एक गांव है चक्की घेरा, वहाँ पे वो रहते हैं। पापा अच्छे हैं, मम्मा अच्छी हैं? पापा अच्छे हैं। मम्मा क्यों अच्छी नहीं है? मम्मा किसी और से बातें करती हैं। अच्छा, हम कॉल करते हैं उसको तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट पे किया हुआ है उसने, यानी वो बात भी नहीं कर। बात भी नहीं करना चाहती। वो गैर मौजूदगी में वो लड़का मेरे घर में, मेरी बेटी ने कई दफ़ा देखा है ऊपर के वो कमरे में अकेली उसके साथ होती थी। तो पहले एक था वो तो जी गूंगा पैरा था, उसके बाद फिर वो दूसरा एक औरत थी, वो उसका खुद का करैक्टर ठीक नहीं था। उसने मेरे सामने 4 शादियां की थी, तो ना तो पीछे से बच्चों को बाहर निकाल देना, या बच्चे ट्यूशन गए हो ना या स्कूल गए हो ना, तो मैंने कभी से अचानक आना, तो ऊपर से वो पड़ोसियों का लड़का हमारे घर में जवान, और ये भी अकेले एक कमरे में। मैं 4 माह से इसकी माँ को यही समझा रहा था कि अपना घर लेके अपने घर में रहते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देते हैं। जब मेरी शादी हो के मेरी वाइफ घर आई थी, फिर मैंने देखा था कि मेरी इससे शादी हुई है। एक दफ़ा पकड़ा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, यहाँ करते हुए यानी कि गैर हालती जो होती है ना, नाजेब हरकत करते। कि मैं और मेरा जो बड़ा बेटा है, हम तो 4 माह से रोड पे हैं। तो मामलात मेरे अपनी वाइफ के साथ ही जो थे वो कशीदा चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आबिया मिर्ज़ा। खुश आमदीद कहूँगी इस प्रोग्राम में। नाजरीन, इस वक्त मैं रोड पे मौजूद हूँ, एक फ़ैमिली मेरे साथ मौजूद है। बच्ची है 10 साल की और उनके वालिद साहब हैं, 2 बच्चे यहाँ रोड पर फुटपाथ पर सो रहे हैं। फैमिली, मैंने ये समझा कि शायद ये स्टॉल्स पे काम करें, लेकिन मामला कुछ और है। ऑफ कैमरा इन्होंने जो मामला बताया, मैं चाहूँगी ये बच्ची भी बताए और उनके वालिद साहब मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्यों है, इनकी मदर कहाँ है, बाकी सारा मामला पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी मोहसिन अब्बास। क्या करते हैं आप? मेरा जो प्रोफेशनली काम है वो तो ऑटो डिटेलिंग का है, यानी कि कार वाश और ये गाड़ियों की जनरल सर्विस वगैरह का काम है। जो बच्चों के लिए अपनी मेहनत से रोज़ी रोटी कमाता हूँ। अच्छा, तो ये बच्चे और ये फैमिली कब से यहाँ रोड पे है? देखिए, मैं और मेरा जो बड़ा बेटा है, हम तो 4 माह से रोड पे हैं। तो मामलात मेरे अपनी वाइफ के साथ ही जो थे वो कशीदा चल रहे हैं। कि उसके जो कितना अरसा हो गया शादी को? मेरी शादी 2012 में हुई थी। लव मैरिज आप? नहीं, मेरी अरेंज मैरिज है। मैंने हता कि जब मेरी शादी हो के मेरी वाइफ घर आई थी, फिर मैंने देखा था कि मेरी इससे शादी हुई है। घर वालों ने की? जी, मेरी घर वालों ने। तो क्या मामला है, इनकी मदर कहाँ है? और ये बच्चे के साथ, ये बड़ा बच्चा है, इसके साथ आप 4 माह से रोड पे रहे? जी, मैं इसके साथ। बाकी ये दो बच्चे ये कहाँ? ये अपनी माँ के पास थे। अब ये आपके पास क्यों वापस? ये इसलिए आए हैं कि मैं 4 माह से इसकी माँ को यही समझा रहा था कि अपना घर लेके अपने घर में रहते हैं और अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी देते हैं। और लेकिन उसके मामला जो हैं वो इस तरह के हैं कि उसके किरदार जो है ना, यानी करैक्टर ठीक, करैक्टर ठीक नहीं है, किसी और के साथ है मामला? किसी और के साथ है। और 2-3 दफ़ा एक दफ़ा पकड़ा है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, यहाँ करते हुए यानी कि गैर हालती जो होती है ना, नाजेब हरकत करते हुए। घर में गलत हरकत? घर में मैं काम पे होना, तो पीछे से बच्चों को बाहर निकाल देना, या बच्चे ट्यूशन गए हो ना या स्कूल गए हो ना, तो मैंने कभी से अचानक आना, तो ऊपर से वो पड़ोसियों का लड़का हमारे घर में जवान, और ये भी अकेले एक कमरे में। तो कई दफ़ा फ़ोन पे इसको बातें करते पकड़ा मैंने। और पूछा नहीं मामला क्या है? मामला यही है कि उसकी ये आदत थी, शौक था, चस्प थी या मोहब्बत? मोहब्बत तो होती है ना एक से। तो पहले एक था वो तो जी गूंगा पैरा था, उसके बाद फिर वो दूसरा एक औरत थी, वो उसका खुद का करैक्टर ठीक नहीं था। उसने मेरे सामने 4 शादियां की थी। तो उसका एक बेटा था, वो पड़ोसियों का। मैंने मना भी करा कि इनके घर में आना जाना नहीं है, ना इनको बुलाना है, लेकिन फिर भी मेरी गैर मौजूदगी में वो लड़का मेरे घर में, मेरी बेटी ने कई दफ़ा देखा है ऊपर के वो कमरे में अकेली उसके साथ होती थी। फिर बाद में उनका एक रिश्तेदार था, वो शरकपुर के इलाके का था, उसकी भाभी के चचा का बेटा था, नबील उसका नाम था। तो उसके साथ मैंने फ़ोन पे बातें करते पकड़ा। तो
खुद नहीं उसको समझाया, वार्निंग नहीं दी उसको बच्चों का ख्याल? कई दफ़ा समझाया, उसके माँ बाप को भी बताया, यहाँ तक कि कई दफ़ा उनके माँ बाप ने भी कहा कि ठीक है अब नहीं करेगी अब ले जाओ, अब नहीं करेगी अब ले जाओ। मैं जब भी उसको लेके आता हूँ तो जब उसको ये काम करने का मौका नहीं मिलता, ये हरकतें, तो फिर वो मेरा घर छोड़ के तो वो अपने मैके जाके बैठ। आप क्या समझते हैं कि आप में क्या कमी थी ऐसी कि वो बाहर मुंह मारना शुरू? शायद मेरी कमी इसलिए होगी कि मैं रंगत में काला हूँ या वो थोड़ी खूबसूरत है, अच्छा, तो उसका ज़हन ही कुछ और है। ये बच्ची का नहीं ख्याल आया? या बच्ची अब कितने दिनों से है? अस्सलाम वालेकुम बेटा, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मीरा। मेरा बाप पढ़ती हो? जी। कौन सी क्लास? 4। 4 में। तो मामा के पास नहीं, आप रोड पे रह रही हो? जी। 4 दिन से। पापा अच्छे हैं, मामा अच्छी हैं? पापा अच्छे हैं। मामा क्यों अच्छी नहीं है? मम्मा किसी और से बातें करती हैं। उन्होंने आपको नहीं देखा, किसी और के साथ उन्होंने रखी है? आपने समझाया नहीं मामा को? मैंने मम्मा को कहा, मम्मा कहती चल चुप कर। प्यार नहीं करती? दूसरे भाई से भी नहीं? छोटे भाई से करती है। फिर छोटे भाई के बगैर तो रह रही है, 4 दिन हो गए रह रही है, तो कोई राब्ता किया उसने? नहीं। उसको पता है कि कहाँ है मेरे बच्चे? कोई पता नहीं। हमने कॉल किया तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट पे कर दिया है। अच्छा, हम कॉल करते हैं उसको तो हमारा नंबर ब्लैक लिस्ट पे किया हुआ है उसने। यानी वो बात भी नहीं करती? बात भी नहीं करना चाहती वो, यानी कि उसके घर वाले जो है ना, इसलिए वो अपने घर की पनाह लेती है कि वहाँ से वो जहाँ मर्जी चली जाती है। शायद उसको मिल। हाँ जी, शय मिलती है, उसके हौसले बढ़ते हैं। मैं तो अपने घर से उसको कोई चीज़ भी बाहर से नहीं लाने देता था, हर चीज़ अपने घर के अंदर मुहैया करता था। और अपने घर से, ये मेरी बेटी बताती है, मैं तो लाहौर में होता हूँ, 15-15 दिन बाद घर काम करके जाता हूँ। कहाँ है वो, किस शहर में? वो शरकपुर के इलाके में गांव है फतू वाला, वहाँ से आगे एक गांव है चक्की घेरा, वहाँ पे वो रहते हैं। बच्चे वहाँ से आए? ये बच्चे वहाँ से मैं लेके कितने दिनों से? दिन में कहाँ है? धूप होती है, गर्मी होती है, कहाँ रख? यही रोड पे कहीं छाँव वगैरह दिखती है तो वहीं लेके इनको बैठ जाता। खाते पीते? यही होटल वगैरह से खाना वगैरह लेके। अभी मैंने इनके लिए वो 14 गज की झंडियों का स्टॉल लगाया हुआ था, जिससे मैं काम कर रहा हूँ, तो चलो कि कुछ पैसे जमा करके इनके लिए घर किराए पे ले लेता हूँ और इनको लेके बैठ जाता हूँ, और बच्चे अपनी तालीम से महरूम ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी, मैंने कुरान पाक पढ़ा है और मैट्रिक पास भी हूँ, और अपने बच्चों को भी तालीम देना चाहता हूँ और एक शऊर देना चाहता हूँ, और अपने बच्चों को ऐसी सोबत और तरबियत करना चाहता हूँ कि ऐसे गुनाहों से, ऐसी नाजेब हरकत से बचें। आज मेरी बेटी 10 साल की है, कल को ये बड़ी होगी, अपने घर जाएगी, तो अगर अपनी माँ के साथ होगी तो इसकी माँ का करैक्टर मेरी बेटी के साथ उछाला जाएगा। क्या उसको इस बात की फ़िक्र नहीं है कि मेरी बेटी जब अपने ससुराल में जाएगी तो उसको ताने मिलेंगे कि तुम्हारी माँ बदचलन थी, तुम्हारी माँ का लूज करैक्टर था। इसलिए अब अपनी बेटी को आपने उससे अलग? मैंने अपने अलग कर लिया है। क्या पैगाम देना? मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ हर इंसान को कि जो भी खून पसीना कमाते हैं, और उनकी औरतों को ये पैगाम देता हूँ कि उनके शौहर जैसे भी मेहनत करते हैं, चाहे थोड़ा कमाते हैं या ज़्यादा कमाते हैं, आजकल के हालात आप देखें कि रोज़ी रोटी कमानी इतनी मुश्किल है। हम बाहर से सारा दिन अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों के लिए रोज़ी रोटी लेके जाते हैं। और मियाँ बीवी का रिश्ता तो एक ऐसा रिश्ता होता है जो एक एतबार का रिश्ता होता है, और उसी एतबार पे वो रिश्ता कायम होता है। अब ये नहीं है कि मियाँ एतबार पे अपने बच्चों को छोड़ के अपने काम पर गया हुआ है और उसकी बीवी पीछे से उसकी इज्जत जो है वो लोगों के पैरों तले रोन दे। ये तो गलत बात है ना। बिल्कुल नाज़रीन, सारी आपने इसका मामला सुना है कि इसकी बीवी जो है, ये बच्ची की वालदा, अब वो बच्ची खुद कह रही है कि हमारी माँ ठीक नहीं थी और इस बच्ची के ऊपर क्या असरात होंगे, इन फ्यूचर ये क्या सोचेगी, और इसने कल को अपने घर का भी होना है, तो इसको भी ताने और लोग जो है वो पॉइंट आउट कर सकते कि तुम्हारी माँ फलां थी फलां थी। तो उनके मैं यही को दुआ गो हूँ, मैं यही दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस बच्ची के मुकद्दर नसीब अच्छे करे। जब संभाल नहीं सकते बच्चों को तो पैदा क्यों करते हो? वो ये देखें कि ये है बच्चों का, इन बच्चों ने उस कोख से जन्म लिया जिनका मुस्तकबिल ये है कि फ्लैक्स के ऊपर रोड के फुटपाथ पर सो रहे हैं, और मासूम है ना, इसी को तो बचपना कहते हैं। उनको होश नहीं है कि घर की ज़मीन है या फुटपाथ पे या कहाँ पे है।
कीमती राय से आगाह कीजिएगा। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। फ़ी अमानिल्लाह।